दोस्तों नमस्कार। अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई में उतरने की सोच रहा है। ट्रंप साहब ने कहा है कि हमें 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह के खारिज कर दिया कि उनके विचार और मेरे विचार फर्क है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा था कि अभी ईरान के पास परमाणु हथियार या उसको बनाने की क्षमता नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब का यह कहना है कि मैं अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी से विश्वास नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि ट्रंप साहब अपना मन बना रहे हैं। नहीं तो वो साफ कहते, इजराइल को समझाते कि भैया मत करो, अभी ऐसा कोई इशू है नहीं, तो इस बवाल को क्यों बढ़ाना। लेकिन जो भी हो, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो भारत पे इसका असर क्या होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। दोस्तों आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है और अगर उसमें अमेरिका उतरता है तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में तो पड़ेगा ही, लेकिन खासकर भारत पे आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशंस की मैं आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहले आप सबको इस बात का भी धन्यवाद कि इस चैनल के 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज हम इसके मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि भारत का क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को लेकर। हमारा जो तेल है, करीब 80% हम आयात करते हैं, उसमें से जो 40% भारत का आयात होता है वो होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो ईरान और दुबई के बीच में या यूएई के बीच में एरिया है। करीब 30-40 किलोमीटर का वो विड्थ है जहां से ज्यादातर हमारा तेल मूवमेंट होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले ईरान जो है वो इस ऑयल सप्लाई को रोकेगा, क्योंकि यहां से अमेरिका के जंगी जहाज भी आ सकते हैं, उनकी पनडुब्बियां भी आ सकती हैं और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो उस सारे रास्ते को रोकने के लिए इस रास्ते को रोकना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि अगर इस रास्ते को रोका जाता है और दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है, मिसाइलें चल रही हैं, तो कोई शिप वाला भी उस खतरे को नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन किसी शिप पे गिर गया जिसमें तेल है तो निश्चित रूप से वहां आग लगेगी, भारी नुकसान होगा। इसीलिए ये रास्ता बंद होगा। मतलब भारत का 40% सप्लाई डायरेक्ट हिट होता है और दुनिया का 20% सप्लाई यहां से निकलता है। तो आप समझिए कि तेल के क्राइसिस का क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जो तेलों के दाम हैं वो अगर डबल भी हो जाए तो ताजुब नहीं होगा। इसका मतलब $70-80 का तेल अगर 150 पे पहुंच जाए तो सरप्राइज नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी फायदा है। थोड़ा बहुत तेल तो अमेरिका अपने लिए खरीदता ही है, लेकिन वो बेचने का जो प्रयास कर रहा है उसको भी ज्यादा कीमत मिलेगी। हालांकि ये शॉर्ट साइटेड व्यू होगा अमेरिका का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हीं का नुकसान होगा जब ग्लोबल रिसेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो होगा रशिया का। तो क्या अमेरिका चाहेगा कि रशिया का फायदा करें? जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो रशिया एक्सपोर्ट करता है उसके भी दाम बढ़ेंगे, बाकी जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। तो क्या अमेरिका अपने दुश्मनों को मजबूत करेगा तेल प्राइस इंक्रीज करके? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो इसका इकोनॉमिक फॉल आउट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और अगर एनर्जी प्राइस महंगी हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा, पहली बात। दूसरा, जब अटैक होगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे। उसके दो कारण, एक तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होगी, रिस्क बढ़ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है, मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जिन कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन्स बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे हैं या बेस लेवल के आसपास चल रहे हैं, अगर वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सब कंपनियां घाटे में आ जाएंगी। तो वहां से इन्वेस्टर्स निकल के भागेंगे। जब इन्वेस्टर्स भागेंगे तो मार्केट क्रैश होगा, पूरा फोकस फिर गोल्ड पे शिफ्ट होगा
या और एसेट्स पे शिफ्ट होगा, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एविएशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स सबके लिए क्राइसिस होगी, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हूती के कारण जिस तरह से शिपिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई थी, अगर यहाँ होता है तो समस्या बढ़ती है। ओवरऑल जो ट्रेड है उस पर तो इफेक्ट आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैरिफ सब बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये समस्या हो जाएगी। इसके अलावा जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों, वो ये कि भारत के करीब अगर हम देखें तो 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वहां से हमें रेमिटेंस आता है। अगर लड़ाई छिड़ी और वो लोग वापस भारत आना चाहे तो सोचिए कि हमें कितने लोगों को इवैक्यूएट कराना होगा, पहली बात। दूसरा, जो हमें वहां से करीब $100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस आता है, वो आना बंद हो जाएगा। तो एक तरफ हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर बाहर गया है वो वापस आएगा, वो आएगा तो हिंदुस्तान में जॉब क्राइसिस क्रिएट होंगे। दूसरी तरफ जो रेमिटेंस आता है वो भी नहीं आएगा, और पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही। तो ओवरऑल स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। इसके अलावा भारत ने ईरान पे काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, चाबार पोर्ट, बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, वो सब बेकार, क्योंकि अगर वहां कुछ बम गिरे तो बैठे बैठाए हमारा नुकसान। इसके अलावा भारत के जो सामरिक हित है वो दोनों जगह है। ईरान के साथ हमारा लॉजिस्टिक्स, ताकि हम सेंट्रल एशिया जा सकें, अमेरिका के साथ हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्वाड, बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स में जो हमारा तालमेल रहता है। अब सवाल इस बात का है कि भारत किसका साथ देगा। तीनों ही दोस्त, ईरान भी दोस्त, इजराइल भी दोस्त, अमेरिका भी दोस्त। अब भारत क्या करेगा? साइडलाइन पे बैठेगा। अमेरिका की नीति यह है कि या तो आप हमारा साथ दो, नहीं तो आप हमारे खिलाफ हो। ऐसी स्थिति में भारत दुविधा में। हालांकि हमने अपने आप को अभी तक सारे झगड़ों से दूर रखा है, यहाँ पे हम कितना दूर रख पाएंगे? और खासकर जब हमारा डायरेक्ट हिट है और हमारे ऊपर सीधा का सीधा असर होना इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, सोशल पे, तब हम कब तक चुप बैठेंगे? ये भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा अब अमेरिका ने तो पाकिस्तान में अपने बेसिस बना लिए, वहां से वो अटैक करेगा ईरान पे। यहां से पाकिस्तान को अमेरिकन सहायता बढ़ेगी, वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ेगी। अब अगर आतंकवादी घटना होती है कश्मीर में, तो भारत क्या पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करेगा? वहां तो अमेरिका कहेगा हम बैठे हैं यार, हमें तंग मत करो, हम ईरान से निपट रहे हैं। इधर से आतंकवादी कश्मीर को तंग करेंगे। सिचुएशन ग्राउंड पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जहां तक बात है ट्रेड डिसरप्शन की, हम करीब 150-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं मिडिल ईस्ट के साथ। जब वहां अराजकता है, अनसर्टेनिटी है, तो हमारा एक्सपोर्ट हिट होगा। सो 150-200 बिलियन डॉलर काफी बड़ी संख्या है भारत के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो बिगड़ेगा। बाकी जो हमारी एमएसएमईज हैं जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, चाहे हम चावल की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, वहां प्रॉब्लम आएगी। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जब हमारा ट्रेड डिसरप्शन होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो हमारा डॉलर वीक होगा। जब हमारा डॉलर वीक होगा, तो जो हमने फॉरेन लोन लिए हुए हैं वो अमाउंट बढ़ जाएगी, मतलब उनकी किस्तें भारी पड़ेंगी, उसका ब्याज भारी पड़ेगा, तो फर्दर नेगेटिव इफेक्ट हमारे पे आएगा। और जब वहां पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो फिर वो इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट्स कम होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर आपका विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुल मिला के भारत की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पे काफी है, और अगर हम खासकर एनर्जी को लेकर अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया और एनर्जी प्राइसेस बाहर निकलते हैं, काबू से बाहर निकलते हैं, तब ऐसी स्थिति में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इसका असर पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत अमेरिका को कन्विंस कर पाएगा? अब ट्रंप साहब किसकी सुनेंगे? क्या मोदी साहब की सुनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। जब वो अपने ही देश में अपने ही सिक्योरिटी एडवाइजर्स की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने मन से काम कर रहे हैं, अमेरिका में उनका इतना विरोध हो रहा है, ऐसी स्थिति में ट्रंप को कौन कंट्रोल करेगा? ट्रंप को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जब उनकी अपनी व्हाइट स्किन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, वो शोर मचाएंगे कि देखिए आप इस लड़ाई को रोकिए, नहीं तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम सबका नुकसान होगा,
ये लड़ाई किसी के हित में नहीं है। अगर अमेरिका की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी दुनिया मिलके एजुकेट करे और ट्रम्प साहब को ये कहे कि देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपको अगली बार वोट मिलना मुश्किल है, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर इंटरनली पॉलिटिकल दबाव अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प पे पड़ता है तो शायद ट्रम्प साहब किसी की सुन लें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ट्रम्प साहब किसी की सुनने वाले हैं। उनको ना यूएन की परवाह है, ना वर्ल्ड कम्युनिटी की, ना नेटो की, ना यूरोपियन यूनियन की, ना चाइना की, ना रशिया की, ना इंडिया की। और मिडिल ईस्ट में तो लड़ाई वैसे ही चल रही है। अब उस इंसान को कौन रोकेगा जो इस लड़ाई को या तो रोक सकता है या एक नए आयाम पे ले जा सकता है, बहुत बढ़ा सकता है। अब ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या सोचने वाले। लेकिन यह जानना जरूरी था कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी। उम्मीद है आपके भी अपने विचार होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस तरह की गंभीर बातें हम आपसे करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र में जिस भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, कोई भी बिजनेस आपका है, उस पे आपको क्या लगता है क्या असर होगा। जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखिए। फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।